अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल 13.9। Two capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination and find the charge and the potential difference across each capacitor. So यहां पर हमसे कहा गया है कि 2 capacitors हैं जिनकी capacitances 6 microfarad और 12 microfarad हैं और ये कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ओके, सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस सीरीज कॉम्बिनेशन की। सिमिलरली फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने हर कैपेसिटर्स में जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी फाइंड करना है और हर कैपेसिटर का आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डाटा। So capacitance C1 that is 6 microfarad, माइक्रो की वैल्यू से हम रिप्लेस कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -6 farad and similarly capacitance C2 that is 12 microfarad, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 farad हो जाएगा और बैटरी के वोल्टेजेस V आपको दिए गए हैं 12 वोल्ट। And similarly आपने find out क्या करना है। So to find equivalent capacitance C equivalent और आपने हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज फाइंड करना है Q1 and similarly Q2 और हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपने वोल्टेज भी फाइंड करने हैं दैट इज V1 एंड V2। तो ये सब वो क्वांटिटीज हैं जो आपने सॉल्व करनी है। सो राइट द सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन इज as in series combination we know that C equivalent is equals to 1 over C equivalent is equals to 1 over C1 plus 1 by C2। so, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 over C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड प्लस C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड। सो इसका एलसीएम लेंगे 12 2 plus 1 and it becomes 3 by 12. So 3 ones are 3 fours are. So the answer is 1 by 4 and that is equals to 1 over C equivalent. So here we can relate that C equivalent is equals to 4 centimeter। अगर आप इसको इन्वर्स करें दोनों वैल्यूज को तो C equivalent का आंसर आ जाएगा 4 microfarad। Clear? Here is the first quantity that C equivalent is 4 microfarad। Similarly आपने चार्जेस फाइंड करने हैं Q1 and Q2। So you can write here as in series combination charge remain same across each capacitor। So Q is equals to Q1 is equals to Q2। So Q1 और Q2 जो हैं इसको हम इक्वल कर देते हैं Q के। Clear? So as we know that
Q is equals to CV। अब क्योंकि हम पूरे सर्किट का चार्ज फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई यहां पर आप C इक्विवेलेंट यूज करेंगे। सो राइट द वैल्यूज दैट Q is equals to C इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 4 माइक्रोफैरेड और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶। सिमिलरली वोल्टेज जो कि बैटरी के साथ हमें गिवन थे, दैट इज 12 वोल्ट। सो 4 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम। क्लियर? सो यहां पर हमारे पास चार्ज Q आ गया, दैट इज 48 माइक्रोकूलम। अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q1 और Q2 भी Q के इक्वल है, दैट्स वाई इन दोनों की वैल्यूज भी क्या होंगी, दैट इज 48 माइक्रोकूलम। सो अब लास्ट टू टर्म्स रह गई हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो हमने V1 और V2 फाइंड आउट करना है। So let's find out V1 and V2. So as we know that V1 is equals to Q1 over C1. So Q1 जो है वो सेम है Q के, Q1 is equal to Q, that's why यहाँ पर हम Q की वैल्यू यूज करेंगे and that is 48 माइक्रोकूलम। तो -6 आ जाएगा, माइक्रो की जगह -6 आ जाएगा। जैसे जहां पर लास्ट में माइक्रो था तो मैंने माइक्रो का सिंबल साथ लगा दिया। अब सिमिलरली हम माइक्रो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 10⁻⁻⁶। एंड सिमिलरली C1 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड, सो 6 into 10⁻⁻⁶। क्लियर? अब इसको जब फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो V1 का आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट्स। क्लियर? हियर इज द आंसर ऑफ V1। एंड सिमिलरली जब V2 फाइंड करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, V2 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर C2। सो अगेन Q2 जो चार्ज है वो इक्वल है Q के, और जो हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 48 माइक्रोकूलम। सो हम यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, V2 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। 10⁻⁻⁶ दैट इज माइक्रो। सो माइक्रो की जगह हमने प्लेस कर दिया इसकी वैल्यू, दैट इज 10⁻⁻⁶। सिमिलरली C2 कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज 12 माइक्रोफैरेड। सो 12 into 10⁻⁻⁶। क्लियर? इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो V2 का आंसर आ जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट्स। क्लियर? तो यहां से आपके पास की दो वैल्यूज भी आ गई, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट्स एंड V2 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। So I hope ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। So now move to the next numerical. Now numerical 13.10, two capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. So again एक न्यूमेरिकल में टू कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलली कंबाइन है और उनकी कैपेसिटेंस हमें बता दी गई है, दैट इज 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, और ये कनेक्ट हैं एक बैटरी के साथ, दैट इज 12 वोल्ट। सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है एंड सिमिलरली आपने हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपने चार्ज भी फाइंड करना है और हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डाटा। So the capacitance C1 that is 6 microfarad and that is equals to 6 into 10⁻⁶ farad. Similarly, C2 that is equals to 12 microfarad and 12 into 10⁻⁻⁶ farad. Similarly, आपको वोल्टेज दिए गए हैं बैटरी के, that is 12 वोल्ट, और आपसे कहा गया है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने that is equivalent capacitance. So to find equivalent capacitance और हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी फाइंड करना है, दैट इज Q1
एंड Q2 और हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपने वोल्टेज भी फाइंड करना है, दैट इज V1, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, और V2 भी आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो राइट द सॉल्यूशन। सो एज वी नो कि जब कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन हो तो उसमें हम C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। C1 की वैल्यू है आपके पास 6 माइक्रोफेरेड प्लस C2 की वैल्यू है आपके पास 12 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली इसको जब हम एड अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18 माइक्रोफेरेड। This is the answer of C equivalent. Clear? So यहां से हमारे पास C equivalent आ गया 18 माइक्रोफेरेड। अब हमने फाइंड करना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज। So as we know that Q is equals to, अब क्योंकि हम Q1 फाइंड कर रहे हैं, यहां पे हम कैपेसिटेंस C1 यूज करेंगे और वोल्ट V1 यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए कि वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1 V1। सो हमने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो एज वी नो कि जब पैरेलल अरेंज होते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है एंड दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो वी कैन राइट as capacitors are combined parallelly, so the potential difference across each capacitor is same. So V1 is equals to V2, that is equals to V, और जो हमें given है that is 12 volt. So now we can find the charge across each capacitor, and charge Q1 is equals to C1 V1. So now Q1 is equals to C1. Capacitor 1 की वैल्यू थी that is 6 microfarad, so 6 into 10 to the power minus 6, और सिमिलरली वोल्टेज V1 जो है दैट इज 12 वोल्ट। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज Q1 आ जाएगा हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम, और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 को हम लिख देते हैं माइक्रो कूलम। सो Q1 की वैल्यू आ गई 72 माइक्रो कूलम। क्लियर? सिमिलरली हम Q2 फाइंड आउट करते हैं। So Q2 is equals to C2 V2, and similarly C2 जो हमें given है that is 12 microfarad, so 12 into 10 to the power minus 6, और V2 वोल्टेज हमें given है that is 12 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 6 कूलम। एंड सिमिलरली 10 to the power minus 6 को आप रिप्लेस कर देंगे माइक्रो से, सो द आंसर इज 144 माइक्रो कूलम। क्लियर? सो आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।